तो लोकसभा के आखिरी चरण में 3 राज्यों की 41 सीटों पर मतदान जारी है। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। आज उत्तर प्रदेश की 18, बिहार की 6 और बंगाल की 17 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन सबकी नजरें काशी पर टिकी हैं। हॉटस्पॉट काशी, जहां बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मैदान में हैं और मोदी के खिलाफ केजरीवाल और अजय राय मैदान में हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की, और तस्वीरों से ये साफ है और हमारे संवाददाता भी लगातार बता रहे हैं कि भारी भीड़ लोगों की जुड़ रही है पोलिंग बूथ्स पर वोट डालने के लिए। खासतौर से बनारस में अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। वाराणसी से मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल और उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। केजरीवाल ने कहा कि उनका मुकाबला सीधे नरेंद्र मोदी से है। बिल्कुल जीत होगी, सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी। और मैं देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं सब लोगों से अपील करना चाहूंगा कि अपने घरों से निकले, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है या किससे मुकाबला है आपका? नहीं, त्रिकोणीय तो कहाँ है जी। अब अजय राय जी तो कहीं है ही नहीं। तो आप किसको मानते हैं नंबर 1? मुझे लगता है कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी से है। और अब जो पिछले 3 दिन से माहौल बदला है, अब तो सारे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं। तो आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को, जो कह रहे हैं कि सीधा सीधा मुकाबला है। और हंसते हुए उन्होंने कहा कि अजय राय तो कहीं पिक्चर में नहीं है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसके मुताबिक वो काफी हद तक पिक्चर में है। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय और उनका ये कहना है कि यहाँ बाहरी बनाम धरतीपुत्र की लड़ाई है और काशी की जनता उनके साथ है। फिलहाल आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं, कुशीनगर की, देवरिया की, बलिया, आजमगढ़, ये चारों पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 इलाके जहां पर मतदान सुबह से जोरों शोरों से जारी है। वाराणसी में वोट डालने निकले अजय राय से इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन ने खास बातचीत की। बनारस के रण की शुरुआत हो गई है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय वोट डालने जा रहे हैं। चला भाई, काफी अर्ली वोट डालने जा रहे हैं। सुबह मैं सुबह हमेशा वोट डालता हूं। मैं सुबह पहला काम है मतदान, उसके बाद जलपान। क्या मुकाबला है? राहुल गांधी ने जो रोड शो किया उसका लगता है असर मिलेगा बनारस में बढ़े आपको? नहीं, बनारस के लोग तो पहले से मन बना कर बैठे हुए हैं कि अपने घर के व्यक्ति को, अपने भाई को चुनाव जिताएंगे। जो स्थानीय होगा अपने घर का होगा। आप देखिए यहाँ की सड़कें, यहाँ की स्थितियां देख लीजिए, किस तरह की बदहाल है स्थितियां। ये जो पूरे चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी, उनके सांसद, उनके विधायक, लगातार जो मेयर सब लोग हैं, और कोई ध्यान नहीं है। आप देखिए स्थिति सामने आपके। तो ये बाहर के लोग क्या समझेंगे बनारस की दुर्दशा को? और जो वोट नहीं डाल सकता, जिसके पास वोट डालने का अधिकार तक नहीं है, वो चुनाव लड़ रहे हैं बनारस में। यही तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि बाहरी लोगों को बनारस की जनता पसंद नहीं करेगी। क्या आपको लगता है जो कांग्रेस से आपने टिकट लिया, जो आपके भी लोग कह रहे थे कि जो महंगाई और भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो आपके चुनाव को अफेक्ट करेंगे? नहीं, देखिए कांग्रेस ने सबको पनिश किया, सबको, चलो भैया सब लोग यार वोट डालिए, सब लोग दादे लगरू, सब लोग बाहर इस बार जो जिसने भी इस तरह के काम किए, चाहे पार्टी का हो, पार्टी के बाहर का हो, सभी को कांग्रेस की, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उनको पनिश किया, उनको जेल भेजा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम है बनारस में, सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल है। क्या कल झड़प भी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, सामान सीज हुआ फिर छोड़ा गया, तो क्या आप संतुष्ट हैं सुरक्षा के जो इंतजाम प्रशासन ने किए हैं? नहीं, प्रशासन का कार्य अच्छा है। बस एक चीज है, जो बाहर के लोग हैं उनको तत्काल बनारस से बाहर वापस किया जाए, उनको बनारस से बाहर, क्योंकि भाजपा और आपकी पूरी चुनाव की कैंपेन बाहर के लोग कर रहे थे, गुजरात से लोग कर रहे थे, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब के आके आपके लिए काम कर रहे थे। तो ये ऐसे लोगों को तत्काल चिन्हित करके उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें, उनको जेल भेजें। क्योंकि ये जिस दिन चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है उसके बाद कोई रह नहीं सकता शहर में। तो ऐसे लोगों को तत्काल वापस यहाँ से उसी समय जाना चाहिए था, पर अगर नहीं गए तो उनको इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। आपके खिलाफ नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने लगभग 3 लाख किलोमीटर यात्रा करी है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो लगता है बड़ा चुनाव है आपके लिए? नहीं, 3 लाख यात्रा उन्होंने देश में की है, पर हमें नहीं लगता कि बनारस में उन्होंने कोई गलियां देखी हैं, छाटी हैं। कोई भी बनारस की गली या कोई मोहल्ला उन्होंने नहीं देखा है। आखिरी सवाल आपसे, यहाँ मुकाबला किससे, केजरीवाल से या नरेंद्र मोदी से? यहाँ बाहरी बनाम भीतरी का मामला है, जो कि बाहर के लोग हैं उनको बनारस की जनता पसंद नहीं कर रही है, और मुकाबला सीधे भाजपा से। एक बार हम चाहेंगे कि आप अपना ये पहचान पत्र जो है वो कैमरे पर दिखा दें। देख सकते हैं अजय राय साहब वोट डालने जा रहे हैं। सुबह लगभग 7:30 बजा हुआ है। कह रहे हैं कि जो बनारस में लड़ाई है वो बाहरी बनाम लोकल की है। कैमरामैन अमित के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, बनारस।
तो बनारस में लड़ाई भारी बनाम भीतरी की है और इसी पेग को कांग्रेस शुरू से ही कहती चली आई है। हालांकि उन्होंने उम्मीदवार की घोषणा करने में खासी देरी कर दी थी, लेकिन उसके बाद से वो भूमिपुत्र के नाम से अजय राय को प्रमोट कर रही है और वो खुद को भी भूमिपुत्र कहते हुए कह रहे हैं कि वोट मुझे ही डालिए। काशी में सभी नेता अपनी अपनी जीत के दावे करते आ रहे हैं, लेकिन काशी का किंग कौन होगा, इसका फैसला 16 मई को होगा। वाराणसी में बूथ्स पर लोगों की लंबी कतारें हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव शर्मा आपको काशी के एक बूथ का हाल बता रहे हैं। बनारस में सुबह सवेरे लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। पोलिंग के लिए मतदाता कतारों में लगने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि हर बूथ के आगे लोगों की, मतदाताओं की भीड़ है यहाँ पर और सभी मतदाता एक एक करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं बनारस में, बहुत चीजें हैं, विकास की भी बातें हैं। विकास नहीं हुआ या विकास होना चाहिए, उम्मीदवार बेहतर मिले, ये सारे सवाल मतदाताओं के जहन में है, जिसको लेकर मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है और ये मतदाता ये जता देना चाहता है कि वो बदलाव के प्रति इच्छुक है और वो बदलाव चाहता है। हम दूसरी तरफ भी दिखाना चाहेंगे, उस तरफ भी कतार लगी हुई है, महिलाओं की, पुरुषों की कतार लगी हुई है। आप वोट देने आई हैं? जी हाँ। वोट दे दिया आपने? अभी नहीं दिया मैंने। क्या दिमाग में आपकी उम्मीद है? बस जिसको भी दे वो अच्छा काम करे शहर के लिए, देश के लिए। काका आपसे बात करना चाहेंगे, कितनी उम्र है आपकी? 77 साल है। वोट दे दिया आपने? जी। क्या आपके दिमाग में बात थी, क्या सोचा? ये कि बदलाव आना चाहिए। ये बदलाव बनारस में बदलाव की केंद्र पूरे देश में, पूरे देश में बदलाव आना चाहिए, तो वोट दे दिया। आपके दिमाग में क्या मुद्दा था? वोट देना हम लोग का अधिकार था, इसलिए हम वोट देने सुबह आ गए हैं। वोट देने सुबह और विकास हम लोग को, बनारस का कोई मुद्दा? बनारस का क्या, हम लोग को विकास चाहिए। और मेरे को तो विकास चाहिए। आपको विकास चाहिए? और क्या नाम की सख्त जो है केंद्र में चाहिए, सख्त शासन, सशक्त सरकार हो, सुचारू रूप से चले, भ्रष्टाचार दूर हो और लोग खुशहाल जिंदगी आगे 5 साल कर सके कम से कम। तो कम से कम ये सरकार 5 साल जरूर चले, एक सख्त सरकार हो, खुशहाल जिंदगी हो और विकास का तकरीबन सभी के जबान से निकला कि विकास जरूर होना चाहिए। इस उम्मीद में यहाँ पर वोट देने आ रहे हैं। लाइनें बढ़ती जा रही हैं यहाँ पर मतदान केंद्रों पर और बनारस में मतदाताओं का उत्साह देखते ही बनता है। बनारस से कैमरा पर्सन मोहित सेसले के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज।